हर महादेव दोस्तों, लाइट्स कैमरा एक्शन। कैसे हो आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त मनीष स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल त्रिशूल ब्लॉग में। तो गाइस, आज काफ़ी रात हो गई, काफ़ी काम था, तो इसलिए मेरे को टाइम ज़्यादा हो गया। मैं टाइम आपको दिखा देता हूँ। ये 12 बजने में 5 मिनट बाकी हैं, तो इसलिए ये ब्लॉग आज का ही है। ठीक है, लेकिन पोस्ट होते होते भाई साहब किसी भी कीमत पे ये आज के दिन पोस्ट नहीं हो पाएगा। आप ये पोस्ट होगा 12 बजे रात के बाद ही, क्योंकि टाइम 5 मिनट बचा अभी। तो मेरे को शूट करना है, फिर एडिट करना है, फिर उसके बाद थंबनेल बनाना है, फिर अपलोड करना है दोस्तों, है ना। तो कमरे के अंदर प्रॉपर ना नेटवर्क आता नहीं है, तो इसलिए अपलोड करने के लिए मेरे को छत पे जाना पड़ता है। और मैं पी रहा हूँ इस टाइम दूध, लेकिन ठंडा, गर्म नहीं। गाइस, कांवड़ यात्रा की बात हो रही थी, और कल आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम कहाँ से जल उठाने वाले थे। ये और ये माँ गंगा के लहरों की तरह ये भी खड़ी हो गई। देखो, अरे डाउन हो, है ना। तो गैस, बात यह है कि गंगोत्री से जल लाएँ या अब की बार हम ऋषिकेश भी एक्सप्लोर करें, वहाँ से जल उठाएं, या हरिद्वार से जल उठाएं। इसके बारे में मैंने जो निष्कर्ष निकाला है वो ये है कि सारी चीज़ दोस्तों डिपेंड करेगी मेरी या अमित भोला की मर्जी पे नहीं। मैं और अमित भोला तो चलो निकल जाएंगे, लेकिन बात ये है कि इसी टाइम तो सबसे ज़्यादा उफान पे नदियाँ होती हैं, और वेदर कंडीशन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक इस टाइम होती है। तो हम ये नहीं कह रहे कि हम मतलब पीछे पलट रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमारा ये प्लान है। मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसी अगर वेदर कंडीशन काफ़ी अच्छी रहती है तो हम ज़रूर वहाँ के लिए कूच करेंगे। प्राचीन भाषा में बोलते हैं सर, हम वहाँ के लिए कूच करेंगे। नहीं तो अगर वेदर कंडीशन वर्स्ट रहती है तो दोस्तों तो हमें हरिद्वार ही जाना पड़ेगा, हरिद्वार से ही जल उठाना पड़ेगा, क्योंकि वेदर कंडीशन कुछ पता नहीं है भाई, कुछ पता नहीं है कब बारिश हो ना हो। ऐसा हो कि पूरे टाइम बारिश ही ना हो, जैसे हम जल उठाएं बारिश घनघोर शुरू हो जाए और बंद ही ना हो, तो हम क्या करेंगे। तो इसलिए दोस्तों, जल उठाने के बाद तो भाई कोई बीच का सा ना आराम करने की जगह जो होती है, वो वहाँ पे पहुँचना सबसे बड़ा टारगेट होता है। और वहाँ नहीं पहुँचे ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मौसम की मार बहुत ज़्यादा वो होती है। अगर हमने वैसे ये क्या कहते हैं, फरीदाबाद से गंगोत्री की दूरी देखी है तो पूरे नेट 500 किलोमीटर है यहाँ से। माँ गंगा का उद्गम क्षेत्र जो है। और दुख की बात ये भी है कि अब गंगोत्री से गंगा जी नहीं उद्गम होता है, उनका उद्गम स्थान और 18 किलोमीटर पीछे चला गया है। मीन्स कि अब किसी कालांतर में वो वहाँ गंगोत्री से भाग करती थी बन के। मतलब ये देखो क्लाइमेट चेंज का कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ा है कि गंगा माता 18 किलोमीटर दूर हो गई हैं। तो दोस्तों, ये सब भी होता है कि ये सारी चीज़ें भी लाजमी हैं। बट कांवड़ यात्रा की बात करूँ तो अब की बार देखिए मौसम की मार कैसी रहती है। मौसम का ना भाई कोई तोड़ नहीं है। देखो, कितना भी पैकिंग करके मैं ले जाऊँ, कितनी भी पन्नियाँ ले लूँ, रेन कोट ले लूँ, आपका छाता रख लूँ, ठीक है, बट यार सारा डिमोलिश हो जाता है, सारी चीज़ें ना बैनिश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। क्योंकि ना अगर लगातार बारिश हो रही होती है तो ना भाई कोई विजिबिलिटी नहीं बनती, प्लस में सारे कपड़े भीग जाते हैं, तो उसके बाद फिर सुखाने का टेंशन, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए ना बारिश में तो भाई दिक्कत ही होती है, बहुत दिक्कत हो जाती है। बट पिछली बार का काफ़ी अच्छा रहा था कि हम यहाँ से हम गए, पूरे रास्ते में बारिश नहीं हुई। हरिद्वार जैसे पहुँचे, नहाए हम। सबसे पहले मैंने बोला, अमित बोला, मैंने बोला पहले नहा भाई, पहले नहा।
पहले नहा मौका नहीं मिलेगा। और वही बात हुई, हम नहाए तकरीबन 1 आध घंटा ही हुआ था, एक एक बूंद जैसे पड़ने लगी। मैंने बोला, अमित बोला, मैंने बोला तुरंत निकल यहाँ से, तुरंत आश्रम के लिए निकलो भैया, अपना डेरा जमा। जैसे हम भैया डेरा जमा के जैसे ही बैग रख के बैठे, तड़ातड़ बारिश शुरू, तगड़ी वाली भाई, तगड़ी वाली से बोलते हैं। और वो बारिश 4 बजे शाम से लेके अगले दिन दोपहर 1 बजे तक चली। अब तुम सोचो हम क्या कर सकते थे वहाँ पे। बारिश में रात में निकलना पड़ा हमें खाना खाने के लिए। बारिश में रात में निकले खाना खाने के लिए, 8 बजे रात को निकल रहे हैं, 8:30 बजे बारिश हो रही है बाहर, झमाझम झमाझम झमाझम। मतलब बाप रे बाप। फिर उसके बाद वो 1-1:30 बजे 2 बजे ही ख़त्म हुई है। मतलब तकरीबन अगर देखा जाए तो 22-23 घंटे बारिश हुई भाई साहब, घनघोर बारिश, मैं आपको बता नहीं सकता। और ठंड लग रही थी हमें, लिटरली हमें काफ़ी ठंड लग रही थी यार वहाँ पे, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और हवा, बगल में नदी बह रही है, गंगा माँ गंगा बह रही हैं। और भैया अपने पास कोई वैसा जुगाड़ तो था नहीं। वो तो अच्छा है कि एक पतला कंबल मेरे पास था, उसको भैया ओढ़ के मैं जो सोया हूँ। मैंने सो भैया, अब कुछ नहीं कर सकते, अब सोते रहो। भैया हम सोए, खूब सोए। चाय भी हमारी कभी कोई मंगा रहा था, कभी कोई मंगा रहा था, चाय पे चाय चली रही थी। तो वही है। तो चाय पे चाय चल रही थी दोस्तों। और काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस ये है कि फिर जल उठाते टाइम ना, जब हम जल उठाने वाले थे, तो हम उस दिन तो हम रुक ही गए, अगले दिन तो हम निकल ही ना पाए। उसके बाद थोड़ा बहुत शॉपिंग वॉपिंग की हमने। फिर हमने प्लान बनाया कि भैया अगले सुबह भोर में हम भाई उठा लेंगे जल को, तो फिर जल उठा के यहाँ से निकलते हैं, नहीं तो यहाँ बारिश का कोई पता नहीं है। तो वही हुआ, जल उठा के तुरंत हम निकले भाई, बारिश ना हो जाए। क्योंकि जल उठा के अपने बाइक तक पहुंचने में भी हमें कम से कम 3 किलोमीटर का सफ़र हो, वो भी खचाखच भीड़ से भरा हुआ। तो भाई इतना आसान भी नहीं है कांवड़ था, ठीक है, इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर मैं आपको बोलूँ तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि बहुत मुश्किल है, मैं ये नहीं कहता हूँ बहुत आसान भी है, बट ये तो आपको जाने के बाद ही पता चलेगा कि क्या है। क्योंकि हर बार का सिचुएशन बहुत ही अलग होता है, हर बार का अलग होता है। ये नहीं कि आपकी बार कांवड़ यात्रा ऐसी थी तो पिछले साल जैसी थी ना, अलग अलग ही होता है भाई। अब हमारे राजू भाई हैं, वो तो सूटम सूट वाले हैं भैया, सूटम सूट गए, जल उठाया, आ गए सूटम सूट, और अपना शिवालय में अपना इंतज़ार कर रहे हैं, सो रहे हैं वहीं पे। अब जैसे जल का दिन आएगा तो ऐसे चढ़ा देते हैं। तो ये सूटम सूट वाली भी कहानी ठीक है, लेकिन उनके लिए ठीक है जो सूटम सूट में ही विश्वास रखते हैं। भाई मैं सूटम सूट में तो नहीं। मैं राजू भाई के साथ मैं गया था 2016 में। तो होता क्या है 2016 में भाई, राजू अपना जो है सूटम सूट चले जाए उधर से जाते टाइम। उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि क्या हुआ था कि मैंने बोला यार रुको यार, थोड़ा कुछ खा पी लें। तो कह रहा भाई रुकना नहीं है, चलते चलो। मैंने बोला हैं चलते चलो। मतलब भाई तू जा, मैं अकेले रह लूँगा यहाँ पे। तो मैंने उसको छोड़ दिया, स्किप कर दिया भाई बीच रास्ते से, मैंने उनको छोड़ दिया। भाई मैं सूटम सूट नहीं जा सकता। मैं पहले बैठा यार, आराम किया, कुछ चाय पानी किया, उसके बाद निकला। मैंने बोला यहाँ कोई मेरे पीछे कोई तलवार लेके थोड़ी दौड़ रहा है जो मैं सूटम सूट चलता रहूँ। मैंने कहा भाई तुम जाओ, तुम्हारे को ये सूट करता है, मेरे को ये सूट नहीं करता, ठीक है। तो मैं अपने तरीके से ही आया दोस्तों। तो वही है कि मतलब हर जगह हर चीज़ नहीं हो पाती है, ठीक है दोस्तों। तो बाकी की बातें करते हैं कल, और जल हम वैसे ही उठाएंगे जैसे वेदर कंडीशन होगी। लास्ट में आपको बता दे रहा हूँ, जैसी वेदर कंडीशन होगी उसी हिसाब से हम अपना लोकेशन डिसाइड करेंगे, कहाँ से जल उठाना है कहाँ से नहीं, ठीक है। ओके दोस्तों, हर हर महादेव। तो ब्लॉग का पैकअप हम यहीं करते हैं और आपसे इजाज़त मांगते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है।
जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।